हेलो इंजीनियर्स, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। मैं प्रमोद अग्रहरी आप लोगों का इंजीनियर्स अड्डा 24/7 पर स्वागत करता हूं मेरे भाई। तो आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं कि आरआरबी जेई वर्सेस एसएससी जेई दोनों में से बेटर कौन है। मैं पहले बता दूं कि इन दोनों में से जो आपको पहले मिल जाए वो बेटर है। मतलब जो अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आप थोड़ा ना आरआरबी जेई में हो गया तो आप उसको स्विच कर देंगे, नहीं मुझे जॉब नहीं करनी। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास दोनों अपॉर्चुनिटी हैं, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके पास ये दोनों होता है, आरआरबी जेई में भी सिलेक्टेड होते हैं, एसएससी जेई में भी सिलेक्टेड होते हैं। वो कई बार ये कंफ्यूजन रहते हैं, सर आरआरबी जेई मैं छोड़ दूं कि अभी ना छोड़ूं, कि एसएससी जेई छोड़ के मैं आरआरबी जेई ज्वाइन कर लूं। तो मेरे भाई इस सारे मुद्दों पर मैं यहाँ बात करने वाला हूं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखिए अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है तो कोई भी अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आपके लिए सुपीरियर है। लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसा मौका आता है, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है आप पर कि आप बहुत मेहनत करते हैं, और इस वजह से मुझे पूरा भरोसा है कि आप ना दोनों एग्जाम के कई एग्जाम आप क्वालिफाई करने वाले हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, आरआरबी जेई में कुछ पोस्टें हैं जो अच्छी हैं। एसएससी जेई में अगर मैं बात करूं तो अगर आप अच्छे जगह पे बढ़िया जगह रह सकते हैं, मतलब समझ रहे हैं, कुछ चढ़ाने की सोच रहे हैं, चढ़वाने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए एसएससी जेई में सीपीडब्ल्यूडी सबसे बेस्ट है। और अगर इसके बाद आरआरबी जेई की एक सबसे खास बात ये है, अगर आपको स्टोरेज मिल गया है तो ठीक है, अगर आपको पाथवे मिला ना तो भाई आपको ट्रैक ही चलना है। उससे बहुत अच्छा आपका एमईएस हो जाता है, उससे बहुत अच्छा आपका एमईएस हो जाता है, सीडब्ल्यूसी हो जाता है, ये सारा कुछ आपके लिए बेटर हो जाता है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि अगर आपके दोनों में सिलेक्शन हो जाता है, एसएससी जेई और आरआरबी जेई में, क्योंकि इन अभी आरआरबी जेई भी आने वाली है, एसएससी जेई का तो अभी अक्टूबर में पेपर है ही है, तो दोनों चीज़ें आने वाली हैं, तो आप दोनों चीज़ें को एक साथ कवर कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं कि दोनों की तैयारियाँ अलग अलग हैं, दोनों की तैयारियाँ भी एक हैं। तो यहाँ पर आपको मैं बोलूँगा कि अगर आपका एसएससी जेई में होता है जहाँ पर सीपीडब्ल्यूडी इज़ द बेस्ट, उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं सीपीडब्ल्यूडी से। उसके बाद दूसरे नंबर पे अगर आ जाया जाए तो आपका एमईएस भी बहुत अच्छा है, एमईएस में भी बहुत अच्छा चढ़ावा है। और इसके बाद फिर बीआरओ, तो मतलब बीआरओ से बहुत अच्छी जॉब आपकी आरआरबी जेई। अगर आपको बीआरओ मिल रहा है तो आपकी आरआरबी जेई की जॉब अच्छी है, क्योंकि आपको आरआरबी जेई में क्या होगा, आपको कहीं जंगल में नहीं रहना पड़ेगा, समझ गए ना। वहाँ स्टेशन होगा, स्टेशन से आपको ट्रेवल करना होगा, स्टेशन के आसपास ही आपकी लोकेशन होगी। तो ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं ना, कन्फ्यूज़न अपने दिमाग पे रखने की ज़रूरत नहीं है कि सर इन दोनों से कौन प्रीफर करें कौन सा ना करें। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, तो आप इतनी तैयारी करें कि आपको एसएससी जेई सीपीडब्ल्यूडी मिले। कुछ बच्चों का टारगेट होता है कि नहीं मुझे आरआरबी जेई क्वालिफाई करना, तो मेरे भाई आरआरबी जेई अच्छी है, मानता हूँ कि अगर आपके पास जॉब नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो आप कोई भी जॉब प्रीफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसे मौके हैं तो आप एसएससी जेई का सीपीडब्ल्यूडी प्रीफर करिएगा, क्योंकि उससे अच्छी नौकरी कोई भी नहीं है। टेक्निकल फील्ड में बताऊँ, बहुत ही ज़बरदस्त नौकरी है। तो ये अब शायद आपका ये सारा का सारा संशय दूर हो गया होगा कि सर कौन सा बेटर है इसमें, आरआरबी जेई एसएससी जेई में। आपके बीआरओ को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी पोस्टें बहुत अच्छी, क्योंकि बीआरओ में आपको बॉर्डर रोड पे ही मिलेगा, उससे अच्छा भी आप आरआरबी जेई कर लीजिएगा। और अगर इसके ऊपर कोई जैसे सीडब्ल्यूसी हो गया और एमईएस हो गया, ये सारा कुछ मिल जाता है तो आरआरबी जेई छोड़ दीजिएगा। और अगर बीआरओ मिल जाता है तो आरआरबी जेई प्रीफर करिएगा। तो इसलिए आपके पास कम से कम 2 ऑप्शन होने चाहिए, जहाँ से आप ना एक सोचने के लिए आपके पास ट्रैक रहे। अब ऐसा ना हो कि आप आरआरबी जेई में हैं और रोडवे पाथवे उस पर आपके रेलवे पे डाल दिया गया है, मतलब ट्रैक वे पे, और वहाँ पर आप पता चल रहा सुबह से शाम तक ट्रैक पे घूम रहे हैं। तो इस वजह से यार इतनी मेहनत करो कि आपको सीपीडब्ल्यूडी मिले। और हमारा पूरा इंजीनियर्स परिवार आपके साथ है यार, आपके लिए हम यूट्यूब पर फ्री कंटेंट लेकर आते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए हम यूट्यूब पर फ्री कंटेंट लेकर आते हैं। इसी वजह से ठीक है, अगर जिनके पास पैसे नहीं हैं वो फ्री भी पढ़ सकते हैं, और जिनके पास कुछ एफर्ट कर सकते हैं वो क्या करें, वो हमारा पेड बैच भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको अगर बताऊँ कि यहाँ पर अगर आपको बताऊँ तो आप ना अगर जो ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि आप क्या ज्वाइन कर सकते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं आप क्या ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले अड्डा 24/7 ये आपके पे डिपेंड करता है कि आप आरआरबी जेई की तैयारी करते हैं कि एसएससी जेई की। लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी दोनों के लिए अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, तो आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं। जैसे मैं एसएससी जेई का देखूँ तो एसएससी जेई में यहाँ पर आप फाउंडेशन बैच देख रहे होंगे, एसएससी जेई 2023 फाउंडेशन सिविल इंजीनियर न्यू सिलेक्शन का। अगर ये बैच आप अगर परचेज करना चाहते हैं ना भाई, तो आप यही बैच परचेज करिएगा, और क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। यहाँ पर आप कूपन कोड जरूर लगाइएगा। कूपन कोड जो मेरा होगा वो है वाई। एक्चुअली आपको बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ ये भी चाहिए कि सर कुछ डिस्काउंट मिल जाए, तो 28 से 74 रुपये का पड़ेगा। यही जगह अगर मैं आपको आरआरबी जेई की बात करूँ, काहे कि आरआरबी जेई की अगर मैं बात करता हूँ आपसे, आरआरबी जेई की अगर बात करता हूँ मैं, तो यहाँ पर आपको आरआरबी जेई दिख रहा होगा कहीं, ये आरआरबी जेई। अगर आप आरआरबी
उसके लिए ओरिएंटेड हैं तो आरआरबी जेई स्पेशल बैच आप जाके वहाँ पर टीयर 1 टीयर 2 जाके इनरोल कर सकते हैं अपने आप को। ओके, वहाँ पर यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये होगी, ये उससे भी सस्ते बैच आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये बैच तो आप परचेज कर लेंगे, यहाँ पर अगर आप अप्लाई करेंगे तो 26 से 44 रुपये का पड़ेगा, नियर अबाउट सेम पड़ेगा। लेकिन इन दोनों का कॉम्बो मतलब एसएससी जेई भी हो वहाँ पर आपका और आपका आरआरबी जेई दोनों हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि मतलब अगर कोई सोच रहा हो कि सर मैं दोनों तैयारी करना चाहता हूं, तो आपके लिए एक सबसे बढ़िया ना कि आप ना महापैक ले लीजिए। आप क्या कर लीजिए, महापैक ले लीजिए। अगर आप महापैक लेंगे ना, देखिए ये 17,299 दिखा रहा है, लेकिन अगर आप 6 मंथ में क्लिक करेंगे तो आपको ये 34 रुपये समथिंग का दिखाएगा। देखिए यहाँ पर भी यार वही एक कूपन कोड जिसमें मैक्सिमम डिस्काउंट 3449 रुपये का मिल रहा है, 6 मंथ की वैलिडिटी रहेगी। यहाँ पर आपका आरआरबी जेई हो या एसएससी जेई हो, फाउंडेशन बैच हो, सबका सब यहाँ इजीली अवेलेबल है। और अगर आपको कॉन्सेप्ट जानने हैं तो आपको पेड बैच में आना होगा, क्योंकि यूट्यूब पर यार इतना कुछ हो नहीं सकता। लेकिन तब भी जितना भी यार कोशिश हो सकती है हम आपको उतना ही फ्री प्रोवाइड करवाते हैं मेरे भाई। अगर सेशन बढ़िया लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे भाई। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट बैच में। ओके, बाय बाय।